हमें इसमें इन सूत्रों का उपयोग करना है। जैसे हमने फर्स्ट जो हमने 4.1 बनाई थी उसमें भी हमने इन्हीं सूत्रों का उपयोग किया था। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा। तो देखिए, अब हमें जैसे हमने फर्स्ट जो हमने 4.1 की वीडियो बनाई थी उसमें जैसे हमने संकेत लिखे थे, तो हमें इनमें भी संकेत लिखने पड़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। संकेत नंबर हम फर्स्ट लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 0 और ये 2 है, यानी कि 0 में से 2 नहीं जा सकता, तो हम लिखेंगे 0 में से 2 नहीं घट सकता है। 0 में से 2 नहीं घट सकता है, 0 में से 2 नहीं घट सकता। तो अब हमें 2 का परमित्र अंक यूज़ करना पड़ेगा। तो 2 का परमित्र अंक 8, 2 के परमित्र अंक 8 को 0 में जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। 8 को हम उत्तर के स्थान पर लिखेंगे। 8 को हम उत्तर के स्थान पर लिखेंगे। 8 को हम उत्तर के स्थान पर लिखेंगे और 8 को तो हम उत्तर के स्थान पर लिख देंगे। और जो यहाँ पर 3 है उसके ऊपर हम एक आधी चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे, 2 से पूर्व 3 पर एकाधिकेन चिन्ह लगाएंगे। तो हमने 8 को यहाँ उत्तर के स्थान पर लिख दिया और 2 से पूर्व 3 पर एकाधिकेन चिन्ह लगा दिया। तो अब हम सेकंड संख्या लिखते हैं। तो यहाँ है हमारे 0, यहाँ हो गया एकाधिकेन चिन्ह लगाते तो हम 1 बढ़ जाता है, तो यहाँ पे हो गया हमारे 4। तो 0 में से 4 नहीं घट सकता है। तो 4 के परम मित्र अंक 4 के परम मित्र अंक क्या होगा? 6। 6 को 0 में जोड़ते हैं तो 6 प्राप्त होता है। तो अगर हम 0 में 6 जोड़ेंगे तो हमें 6 ही प्राप्त होगा। तो 6 को उत्तर के स्थान पर लिखेंगे। 6 को उत्तर के स्थान पर लिखेंगे और 6 को हम उत्तर के स्थान पर लिखेंगे और 3 से पूर्व 1 पर एकाधिकेन चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि हमने 3 के परमित्र अंकों का उपयोग किया है। तो हमें उससे पूर्व 1 पर एकाधिकेन चिन्ह लगाना पड़ेगा। यहाँ लिख देंगे हम 3 से पूर्व 1 पर एकाधिकेन चिन्ह लगाएंगे। चिन्ह लगा देंगे हम। यहाँ पर हमने चिन्ह लगा दिया और हमने उत्तर के स्थान पर लिख दिया है यहाँ पर 6। अब आप देखिए 2 माइनस 2 तो 0, यानी कि 2 माइनस 2 बराबर 0। तो उत्तर क्या आया हमारे? इसका टोटल उत्तर जो आया है, उत्तर हमारे आया है 068। आगे के 0 को हम हटा देंगे क्योंकि आगे के 0 को माना नहीं जाता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है।
तो चलिए अब हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। संकेत हम लिखेंगे। तो फर्स्ट देखिए हम लिखेंगे, अब यहाँ 0 है और यहाँ 9 है, तो 0 में से 9 नहीं जा सकता, 0 में से 9 नहीं, ये 9 नहीं घट सकता है, 0 में से 9 नहीं घट सकता है। 9 के परम मित्र अंक को हम 0 में जोड़ते हैं तो हमें 9 का परम मित्र अंक 1 है, तो 9 के परम मित्र अंक को जब हम 0 में जोड़ेंगे तो हमें 1 ही प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होता है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे 1 को उत्तर के स्थान पर लिखेंगे और 9 से पूर्व 0 पर एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। 1 को उत्तर के स्थान पर लिखेंगे और 9 से पूर्व 0 पर एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 और यहाँ पर इसके आगे हम लगा देते हैं एकाधिक चिन्ह। अब यहाँ देखिए 0 में से 1 नहीं जाएगा, जब हमने 0 पे एकाधिक चिन्ह लगाया तो ये 1 बन चुका है, क्योंकि 0 तो 0 होता है, तो जब हम उसमें 1 2 3 जोड़ते हैं, जैसे कि हमने उदाहरण के लिए अगर हमने 0 में 6 जोड़ा तो वो 6 हो जाएंगे, तो इस जगह हम 1 जोड़े तो ये 1 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 में से, यहाँ हम इस तरीके से लिख देंगे इसको पॉइंट के साथ, ताकि हमें पता रहे कि हमने किसको कन्वर्ट किया है। ये हो गया हमारा सेकंड संकेत होगा, ये 0 में से 1 नहीं घट सकता है, तो 1 का परम मित्र अंक 1 के परम मित्र अंक को हम 0 में जोड़ते हैं। 1 का परम मित्र अंक क्या होगा, जैसे कि 9 का परम मित्र अंक 1 थे, तो 1 का परम मित्र अंक 9 होगा, तो 1 का परम मित्र अंक 9, तो 9 में जब हम 0 को जोड़ेंगे तो 9 प्लस 0 तो कितना आ जाएंगे 9। इसको हम उत्तर के स्थान पर लिखेंगे, 9 को उत्तर के स्थान पर लिखेंगे और 0 से पूर्व 3 पर एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। 0 से पूर्व 3 पर एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए यहाँ हम 9 लिख देंगे
यहाँ हमारे 9 लिख देंगे हम, उत्तर के स्थान पर हमें 9 लिखना था। और 0 से पूर्व यानी कि 1 से पूर्व यहाँ 1 आ जाएगा। 1 से पूर्व 3 पर एक आधी गेंद चिन्ह लगा देंगे। अब 3 में से 4 घट सकता है, इसको हम आराम से 3 में से 4 घटा सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो ऐसे करके देख लीजिए। 5 माइनस 3 4, यहाँ 5 माइनस 4 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ हम लिख देंगे 1। तो हमारा उत्तर जो होगा वो होगा 191, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको इन 2 सवालों में कुछ समझ ना आया हो या आपको इनसे कुछ रिलेटेड जानना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।